हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी पाठशाला। डियर स्टूडेंट, यदि आपने हमारा चैनल आरवीएस स्टडी पाठशाला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना न भूलें। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क जो कि कम से कम आपको 5 से 10 मार्क्स किसी भी एग्जाम में प्रोवाइड कर सकता है। गाइस, देखेंगे टाइम एंड वर्क के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पहले मैं आपकी बात करूंगा कि यहाँ पर 3 शब्दावलियाँ होती हैं। टाइम होगा, कैपेसिटी होगी और आपका क्या होगा, वर्क होगा। टाइम होगा, टाइम को क्या बोलते हैं हिंदी में, समय बोलते हैं। और सी बोले तो कैपेसिटी, क्षमता, एबिलिटी कितनी है, तो ये क्या होगा, क्षमता। और ये वर्क होगा यानी काम या कार्य। डियर स्टूडेंट, देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति ए है और दूसरा एक व्यक्ति बी है, और पहला व्यक्ति ए किसी काम को 4 घंटे में फिनिश कर देता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को, सेम काम को, काम क्या है, कांस्टेंट है, वर्क क्या है, कांस्टेंट, उसी काम को 5 घंटे में फिनिश कर देता है। तो क्या होगा कि ये वाला जो व्यक्ति है ए, वो कम समय ले रहा है और ये वाला अधिक समय ले रहा है। तो कैपेसिटी किस व्यक्ति की ज्यादा होगी, जो कम समय ले रहा है। यानी ये 4 घंटा ले रहा है तो इसकी कैपेसिटी बी की अपेक्षा ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू बी इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कैपेसिटी निकालने के लिए इनका 4 का और 5 का लेंगे एलसीएम। यानी यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। 4, 5 का एलसीएम लिया, हमारा वर्क मिल गया हमें 20। कि वर्क कितना होगा कंबाइंड, 20 होगा। जिसको ए अगर करे तो 4 घंटे में कर रहा है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 20 में आप क्या करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे 5, 4 पंजे 20। और अगर आपको ये रेशियो में क्षमता निकलेगी एक दिन की, और 5 का भाग अगर 20 में करेंगे तो 5 चौका 20। यानी बी की जो कैपेसिटी होगी वो 4 होगी, ए की कैपेसिटी कितनी होगी, 5 होगी। ए की कैपेसिटी 5 क्यों होगी, क्योंकि ये जो टाइम लेता है बी की अपेक्षा कम लेता है। तो जो कम समय लेगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, जो टाइम ज्यादा लेगा उसकी कैपेसिटी कम होगी। तो यहां पर आपको समझ में आया हुआ कॉन्सेप्ट कि टाइम का जो है रिवर्स क्या होता है, कैपेसिटी होता है, और कैपेसिटी का रिवर्स क्या होता है, टाइम होता है। और ये आपका क्या रहा, वर्क रहा, जो भी वर्क होगा। अब हम बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट और बनता है कि कुछ व्यक्तियों से हम काम करा रहे हैं। कुछ M1 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं कितने व्यक्ति हैं, M1 व्यक्ति हैं, और वो कुछ दिन लेते हैं और कुछ घंटे लेते हैं। मान लेते हैं कि वो D1 डेज लेते हैं और घंटा कितने लेते हैं, H1 घंटा लेते हैं। और कोई भी काम है, मान लेते हैं काम है W1, उसको फिनिश कर देते हैं। लेकिन इसी काम को हमें किसी दूसरे व्यक्ति और दूसरे समय में कंप्लीट कराना है, और वर्क भी क्या है, भिन्न है, और इसी रेशियो में कराना है। तो कैसे कराएंगे, M2 D2 H2 अपॉन W2, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो यहां पर M1 क्या होगा, जो कोई बॉडी वर्क कर रही होगी, चाहे कोई व्यक्ति है चाहे कोई अन्य बॉडी है, वो जो काम कर रही है, M1। D1 मतलब डेज यानी दिन, H1 मतलब आवर्स यानी घंटा। यहां पर भी सेम, M2 मैन या कोई बॉडी, D2 डेज या दिन, H2 आवर्स या घंटा, और W2 क्या होगा, वर्क टू, काम टू। तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। गाइस, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। देखेंगे डियर स्टूडेंट, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखेंगे, और मैंने आपको बताया था M1 D1 H1 M2 D2 H2। यहां पर अगर वर्क 1 है तो वर्क 1 लिख लेंगे, और वर्क 2 है तो वर्क 2 लिख लेंगे।
m1 d1 h1 अपॉन w1 m2 d2 h2 अपॉन w2। तो यहां पर m1 यानी 42 व्यक्ति थे पहले, तो 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, यानी d1 कितना हो गया 15, और काम 1 यानी वर्क 1 है नहीं आपके पास, तो 30 व्यक्ति इसी काम को, ये वाला जो काम है इसी काम को 30 व्यक्ति कितने दिन में, यानी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो D2 पूछा गया है कितने दिन में, D2 का मतलब दिन में, तो यहां पर सिंपली आप कर देंगे 15 से एक बार और 15 से ये 2 बार, और 2 से इसको आप काट देंगे, ये 21 बार, यानी D2 बराबर आपका आ जाएगा 21 दिन। 21 दिन में जो 30 व्यक्ति हैं, जो 42 व्यक्ति काम कर रहे हैं 15 दिन में, उसी काम को 30 व्यक्ति जो हैं 21 दिन में फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 17 व्यक्ति m1, यानी 17 व्यक्ति हो गए m1, और d1 कितना है 12 दिन में, तो 12 दिन हो जाएगा d1, और m2 कितना है 6 है, और वो कितने दिन में समाप्त करेंगे, d2 पूछा गया है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे 6 से एक बार, और 6 से इसको कितने बार कट करेंगे 2 बार कट करेंगे, यानी d2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 17 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूनी 34, यानी 34 डेज में या 34 दिन में जो 6 व्यक्ति हैं वो उस काम को फिनिश कर देंगे जिस काम को 17 व्यक्ति 12 दिन में फिनिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डियर स्टूडेंट देखेंगे, एक चरागाह में 40 गायों का 20 दिन का खर्च 740 रुपए है, तो 222 रुपए में 30 दिन तक कितनी गाय चराई जा सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन को, 40 गायों को चराने का जो 20 दिन का खर्च है, मैंने बताया था कोई भी बॉडी हो तो यहां पर कितना है m1, एक बार लिख लेंगे फॉर्मूले को, m1 d1 h1 अपॉन w1 m2 d2 h2 अपॉन w2। यहां पर m1 कितना दिया है, कोई भी बॉडी, m1 का मतलब मेन नहीं होगा, कोई भी बॉडी है, यानी 40 गाय हैं, उनका जो चराने का खर्च है, तो m1 कितना हो जाएगा 40 गाय का चराने का 20 दिन का, d1 मतलब 20 दिन, पहले कितने दिन लग रहे हैं 20 दिन का जो खर्च है वो 740 रुपए है। यहां पर h1 का मतलब क्या होता है घंटा यहां पर दिया नहीं है, तो घंटे का कोई यूज नहीं करेंगे। यहां पर क्या दिया है 740 रुपए खर्चा है। मैंने आपको बता रहा हूं कि आदमी और दिन और घंटे को छोड़ करके m1 d1 और h1 को छोड़ करके कोई भी पार्ट आता है ऐसे क्वेश्चन में, तो आप उसको कहां रखेंगे w1 में रखेंगे, यानी नीचे रखेंगे w1 में, वर्क में रखेंगे। कितना खर्चा है 740 रुपए खर्चा है, और कह रहा है तो 222 रुपए में, यानी वर्क दे रहा है 222 रुपए में 30 दिन तक, यानी 30 दिन तक कितनी गायों को चराया जा सकता है। गाय का मतलब आप यहां पर क्या करें m2 मान लें कि कितनी आदमी या कितना गाय यहां पर चराया जा सकता है। तो d2 कितना है यहां पर आपका, d2 दे रहा है 30 दिन तक m2 मतलब कितने गायों को चराया जा सकता है। तो यहां पर इसको कट करेंगे, तो कट कर लेते हैं, यहां पर 0 से इस 0 को कैंसिल कर दिया, और इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया। अब यहां पर आप 2 से काट लें, इसको काट लें 30 से, 7 21 और 3 चौका 12, 7 21 22 है, यहां पर 1 बचेगा और 12 रह गया, 3 चौका 12 और 3 एकन 3, ये कट गया। और यहां पर 74 से ये 74 कैंसिल हो जाएगा, एक बार कितना बचेगा m2 इक्वल टू 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m2 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, और 8 क्या होंगी डियर स्टूडेंट, गाय होंगी। 8 गाय को आप 222 रुपए में चरा सकते हैं 30 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी एक खाई खोद रहे हैं और 10 दिन में खोद सकें, तो वही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। यहां पर लंबाई पूछी गई है कि कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी
50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकेंगे, तो उसी खाई को वही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। यानी यहां पर आपको लंबाई 2 पूछा गया है कि लंबाई 2 क्या होगा। डियर स्टूडेंट, यहां पर देखेंगे सेम कॉन्सेप्ट, m1 d1 h1 अपॉन w1 m2 d2 s2 अपॉन w2। यहां पर आपको लेंथ पूछी गई है दूसरी वाली कि कितनी लंबी खाई को देगी L2, और यहां पर कुछ व्यक्ति हैं तो m1 और m2 x हो जाएंगे। कुछ व्यक्ति हैं, दोनों साइड वही व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो m1 इक्वल टू एक्स, m2 इक्वल टू एक्स। तो यहां पर m1 देखेंगे, कुछ व्यक्ति हैं तो x व्यक्ति होंगे, और d1 का मतलब कितने दिन में खोद रहे हैं, 10 दिन में, 10 दिन में। और मैंने आपको बताया कि दिन, घंटा और व्यक्ति को छोड़ के जो भी है अतिरिक्त उसको कहां रखें, नीचे रखें। तो यहां पर 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई है, तो नीचे रखेंगे 100 मीटर लंबी, ये काम हो जाएगा क्योंकि वो काम कर रहे हैं 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी। तो यहां पर 100 मीटर लंबी है और 50 मीटर चौड़ी है खाई और 10 मीटर गहरी खाई है, 10 मीटर गहरी खाई है। और इसी खाई को वही व्यक्ति यानी x m2 इक्वल टू एक्स और m1 इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ x है। यहां पर d2 कितना है, यहां पर d2 30 दिन में इन्हें खोदना है, इन्हीं व्यक्तियों को, x व्यक्तियों को। और खाई की यहां पर लंबाई पूछी गई है, तो लंबाई यहां पर आप मान लें कि L2 होगी, और यहां पर चौड़ाई 25 मीटर दी है आपको ब्रेथ, और यहां पर गहराई दी है। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे यहां पर, तो यहां पर 2 गुणा 100 200, और 200 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करना है, इधर कितना बच गया 2, तो 200 गुणा 2 करेंगे इधर आप, तो लेंथ निकल आएगी ये वाली लेंथ आपकी दूसरी तरफ वाली। यानी कितना लंबा जो है आप क्या खोद रहे हैं, यहां पर कोई खाई खोद रहे हैं, तो उस खाई की लंबाई कितनी होगी। यानी यहां पर हो गया 100 दूनी 200, 200 गुणा 2 कितना हो जाएगा 400 मीटर की जो खाई है वो खोदी जाएगी उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा, और कितने दिन में, 30 दिन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। एक कैंप में 275 व्यक्ति, एक कोई कैंप है उसमें 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन, कितना 40 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, खाने का सामान उपलब्ध है। तो 16 दिन के बाद 1 से 25 व्यक्ति किला छोड़कर, यानी जो कैंप है उसको छोड़कर चले जाएं, तो शेष जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन तक और चलेगी, कितने दिन तक चलेगी। डियर स्टूडेंट, एक बार और देख लें कि एक कैंप में 2 से 75 व्यक्तियों के लिए 40 दिन का जो राशन है वो उपलब्ध है, तो 16 दिन के बाद कितने, 1 से 25 व्यक्ति किला छोड़कर, कैंप छोड़कर चले जाएं, तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। डियर स्टूडेंट, 2 से 75 व्यक्तियों के लिए 40 दिन का खाना है हमारे पास, और 16 दिन के बाद 125 व्यक्ति चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 दिन तक 40 दिन का जो खाना था वो 2 से 75 व्यक्तियों ने खाया होगा। तो 2 से 75 व्यक्तियों ने 16 दिन तक पूरा खाना खाया होगा। 16 दिन के बाद गए हैं तो 16 दिन तक 2 से 75 व्यक्ति पूरा खाना खा रहे होंगे। तो कॉन्सेप्ट अपना लगाते हैं, m1 d1 अपॉन h1 अपॉन w1 m2 d2 s2 अपॉन w2। तो यहां पर कह रहा है कि 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 16 दिन के बाद 1 से 25 व्यक्ति चले जाते हैं, तो 275 व्यक्तियों ने 16 दिन तक तो पूरा खाना खाया होगा, उसके बाद 125 व्यक्ति गए हैं, तो 275 व्यक्तियों का खाना बचा होगा। 275 व्यक्तियों के लिए खाना बनाया गया होगा, तो खाना 275 व्यक्तियों का ही होगा, तो 275 व्यक्ति m1 हो जाएगा। यानी कितने व्यक्ति हैं, 275 व्यक्ति हैं, और 16 दिन तक खाना खा चुके हैं, और 16 दिन के बाद चले गए, तो 275 व्यक्तियों के लिए खाना बना है, तो वो कितने दिन तक खाना और चलेगा। तो आप क्या करेंगे, 40 में से 16 घटा देंगे, यानी 24,
तो वो खाना कितने दिन का और बचा 275 व्यक्तियों का 24 दिन का, यानी D1 कितना हो जाएगा 24। और उसी खाने को 125 व्यक्ति चले जाएंगे। कितने व्यक्ति थे 275 व्यक्ति थे, और उनमें से 125 व्यक्ति अगर लेस हो जाएंगे चले जाएंगे तो कितने व्यक्ति बच जाएंगे 150 व्यक्ति रह जाएंगे। और 150 व्यक्तियों के लिए वही लंगर और जो कैंप है उसमें खाना ज्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि उसमें से 125 व्यक्ति चले गए हैं, 275 व्यक्तियों के लिए खाना बना था, तो 150 व्यक्ति जो रह गए उनके लिए जो राशन है वो ज्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि उसमें से 275 व्यक्तियों के लिए राशन बना था और उसमें से चले जाते हैं, तो जो कम रह जाएंगे उनके लिए ज्यादा दिन तक चलेगा। तो 150 व्यक्ति रह गए, 16 दिन के बाद 24 दिन का खाना बच गया 275 व्यक्तियों का, और 150 व्यक्ति रह गए। दूसरी तरफ M2 कितना हो गया 150 हो गया M2, और कितने दिन तक खाना चलेगा, यानी कितने दिन तक और राशन चलेगा, तो D2 आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो यहां पर आप 25 से आपका कट जाएगा, 25 सेकंड 25, यहां पर कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहां पर 25 2 बचा, और ये 5 कितना हो गया 25 25 सेकंड 25, और यहां पर आप इसको 6 से कट कर देंगे 4 बार। यहां पर देखेंगे 25 के 150 और 25 से इसको काटेंगे, 25 सेकंड 25, और यहां पर कितना बचा, यहां पर 2 बच गया और ये 5, तो 25 सेकंड 25, 25 से 275 कट जाएगा 11 बार, और यहां पर आपका ये था 6, और यहां से 25 का 150 काटा था, 6 से ये कट जाएगा 6 चौका 24 4 बार, तो यहां पर 11 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 चौका 44 दिन, तो D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 44 दिन। यानी जो लंगर में जो शेष लोग रह गए थे, कैंप में रह गए थे, उनके लिए खाना 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक और चलेगा 44 दिन तक, जो कि 275 व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक का और रह गया था 24 दिन का, वो 24 दिन का खाना अब और एक्स्ट्रा चलेगा 44 दिन तक चलेगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारा जो भी वीडियो है उसको शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल RBS स्टडी पाठशाला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।